हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एकेडमी 2.0 का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां बहुत अच्छी से चल रही होंगी, क्योंकि अब आपकी डेट शीट भी आ गई है। 24 मार्च से आपके पेपर हैं। तो मैं आपको क्लास 10th में हिंदी इंग्लिश साइंस का पूरा सिलेबस करवा रही थी। इससे मैंने पहले हिंदी ग्रामर पूरी आपकी कंप्लीट करवा दी। आप पूरा उतना कर लो, आपको डिक्टो वही सेम हूबहू वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पूरी ग्रामर मैंने कंप्लीट करवा दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से उसकी तैयारी कर लो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 1-2 घंटे में आप पूरा देख लेंगे और सारा आपका तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको करवा रही हूँ पूरा लिटरेचर, मैंने व्याख्या, संस्कृत अनुवाद कैसे करते हैं ये सब, ठीक है, संस्कृत की व्याख्या है। तो इससे पहले मैंने जीवन सूत्राणी के दोनों पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। आपके पेपर में एक तो श्लोक की व्याख्या आएगी, एक आपको चैप्टर की आएगी, ठीक है। तो दोनों में से आपको जो अच्छा लगे कर लेना है। मैं आपको दोनों करवा दे रही हूँ और डेफिनेटली आपको दोनों ही मिल जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। जीवन सूत्राणी के जितने श्लोक हैं वो कर लो। आज मैं सारे चैप्टरों से इंपॉर्टेंट एक एक श्लोक लेके आई हूँ, ठीक है। ये जो कि एग्जाम में खूब पूछे गए हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लो। यकीन मानो आपका पूरा पेपर फंस जाएगा हिंदी में और आप 60 से लेकर 65 तक नंबर ला सकते हैं, ठीक है। जितना बता रही बस उतना करते जाओ। और डेली आपको वीडियो, आप शॉर्ट वीडियो मिलेंगे। इससे पहले मैंने बहुत सारे लॉन्ग डाले हुए हैं। पेपर सोल्यूशन हिंदी के देख लो, उससे आपको डिक्टो क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी मैं अब डेली कराऊंगी एग्जाम तक, और इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना कि 24 से है तो आप कैसे तैयारी करें, ये करें वो करें। घबराना नहीं है, बस आपको एक टाइम टेबल बनाना है और जितना मैं बोलती जाऊँ उतना करते जाओ। आपका पेपर बहुत अच्छे होंगे, इंग्लिश साइंस हिंदी तीनों ही, ठीक है। एसएसटी का भी घबराओ मत, वो भी करवा दूंगी जब उसका एग्जाम होगा। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपको टेंशन नहीं लेनी, बस आपको तैयारी अच्छी करनी है। तो फटाफट देख लेते हैं। सर्वे भवंतु, और जो भी आपको डाउट हो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लो, मैं आपके सारे डाउट कोशिश करूंगी दूर हो जाए। सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामय, इस तरह से एक श्लोक दे देगा और बोलेगा इसकी व्याख्या करो। तो 1 नंबर में आपका संदर्भ आता है, ठीक है, और बाकी 3 नंबर व्याख्या के होते हैं। तो चैप्टर की व्याख्या थोड़ी लॉन्ग हो जाती है, आप इसको करोगे तो आपका थोड़ा टाइम शॉर्टेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के, ठीक है, आप कॉपी में नोट डाउन करते चलो। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। एक आपका गद्य में चैप्टर भारतीय संस्कृति, इसके लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपका संस्कृत का है, तो भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और इसके बाद इस श्लोक के बाद मैं आपको वाराणसी और भारतीय संस्कृति दोनों चैप्टरों की व्याख्या करवा दूंगी। फिर तो आपको टेंशन लेनी ही नहीं है, आपको व्याख्या पूरी फंस जाएगी। या तो आप चैप्टर ही करो या फिर ये कर लेना, ठीक है। ये आपका संदर्भ हो गया। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। अब व्याख्या कैसे लिखेंगे? सभी सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सभी सर्वे सन्तु निरामया, सभी रोग रहित हों, ठीक है, कोई भी रोग ना हो। या फिर आप लिख सकते हो सभी निरोगी हो, ऐसे कर लो। सर्वे भद्राणी, एक एक वर्ड को पकड़ना है आपको, आपको पहचानना भी तो है वहाँ पे कौन सा चैप्टर है। भद्राणी का मतलब होता है कल्याण, पश्चिम मतलब देखें, सभी कल्याण को देखें। लास्ट में कश्चित दुख भाग भवेत्, कोई भी दुखी ना हो, ठीक है। ये वाली लाइन आप लिख देंगे, कोई भी दुखी ना हो। फिर सुन लो, सभी सुखी हों, सभी रोग रहित हों या निरोगी हों, सभी कल्याण को देख पाएं या देखें, और लास्ट में लिख दें कोई भी दुखी ना हो। ये हो गया हमारा। और देख लेते हैं हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका उत्तरम यत, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 4-5 श्लोक है बस, आप इनको कर लो। और जीवन सूत्राणी के जितने भी हैं इसके 2 वीडियो वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, आप वहाँ से कर लेना इसका। उत्तरम यत, इसका पहले संदर्भ में बता दूँ कैसे लिखेंगे इसमें। प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के, बाकी सब सेम रहता है, बस चैप्टर का नाम बदलेंगे, ठीक है। इसमें लेखक वगैरह नहीं लिखा जाता संस्कृत में, काव्य में लिखते हैं, तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। इसका चैप्टर का नाम है वीर बीरेड़ पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। क्लियर? अब व्याख्या सुन लो। इसमें पुरराज और सिकंदर की कहानी है। संस्कृत क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट करवा दूंगी। पूछा था पुरराज कौन थे, तो आप लिखेंगे पुरराज भारत वीरासित। अलछेन्द्र कौन था, ठीक है, यवनराज था। तो इसमें कहानी है, इसमें उत्तरयत पुरराज बोलते हैं। सिकंदर कहते हैं कि गीता का संदेश क्या है, जैसे श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया था अर्जुन को, इसी तरह से पुरराज दे रहा सिकंदर को। तो पुरराज ने बोला था पुरराज, ठीक है। पुरराज ने क्या बोला? पुरराज अलछेन्द्र को समझाते हुए कहते हैं
उत्तर से आप उत्तर से कैच करेंगे, ठीक है, यहाँ से, एक मिनट रुको, जो समुद्र के उत्तर में है, ठीक है, जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, हिमालय के दक्षिण में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखना, जो समुद्र के उत्तर में है और जो हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वह भारत नाम का, ठीक है, वह भारत नाम का क्या है, देश है। नाम भारतीय यत्र संतति, लास्ट में कहेंगे जहाँ की संतान भारतीय हैं। ये पूरा संदेश देके समझाते किसको, सिकंदर को, जिसे अलछेंद्र कहते हैं संस्कृत में। फिर से सुन लो, जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह भारत नाम का देश है, जहाँ की संतान भी भारतीय है। नेक्स्ट देखो, बंधनम मरणम, आपको श्लोक भी याद करना है, पेपर में पूछा आता है, ठीक है, तो आप 2 श्लोक कर लो, में से कोई भी, अगर पेपर में ये वाला आ जाता है दूसरा लिख दो, वो आ जाता है ये लिख देना। ये भी चैप्टर इसी का है, वीर बीरड पूजिते का, संदर्भ यही सेम रहेगा, वीर बीरड पूजिते नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। अब व्याख्या इसकी सुन लो, इसमें भी पुरराज ने भी समझाया, बंधनम, बंधन हो अथवा मृत्यु हो, ठीक है, बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो, बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो। थोड़ा धीरे इसलिए बोलो, इससे आपको अच्छे से एक बार में माइंड में फिट हो जाए। उभयत्रा समो वीर, वीर पुरुष दोनों ही स्थिति में क्या होते हैं, समान होते हैं, समान रहते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेना आप, समान रहते हैं। वीर भावो ही वीरता, इसकी हिंदी है वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। क्लियर, बंधन हो चाहे मृत्यु हो, जय हो चाहे पराजय हो, वीर पुरुष हमेशा दोनों स्थितियों में क्या समान ही होते हैं। ये कर देंगे, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। ये हो गया आपका, 3 हो गए, 2 और देख लेते हैं। ये वाला श्लोक भी वीर बीरड पूजिते ही चैप्टर का है, संदर्भ आपका सेम रहेगा, वीर बीरड पूजिते नामक पाठ से लिया गया, जैसे मैंने आपको बताया था। हाथ बुआ, ठीक है, प्राप्त से असी, स्वर्ग, स्वर्ग से इसको ध्यान रखना। तो ये इसमें भी समझाते हुए कहते हैं, पुरराज ही समझा रहे हैं अलछेंद्र को, बार बार सिकंदर को। तो इसमें क्या बोला था, पुरराज ने बोला, मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, अथवा जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे। मर गए तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग प्राप्त करेंगे, और जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे, ठीक है, भोग करोगे। इसलिए निराशा, निराशा निरम, इसलिए इच्छा रहित, ठीक है, मोह रहित और संताप रहित, मतलब दुख ना हो, ठीक है, इच्छा रहित, मोह रहित, मोह रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो। मतलब उनसे बोलते हैं, आपको युद्ध करना है तो आपको इच्छा रहित होना चाहिए, मोह रहित और संताप रहित, दुख नहीं होना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। अगर आप मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, अगर आप जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे। इस तरह से आप कर लेना। ये मंगलम वर्णम, ये चैप्टर आपने पहचान लिया होगा इससे, ये वाराणसी का चैप्टर है, ठीक है। तो आप इसकी कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक वाराणसी, वो हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है, ये लिख देना आप। ये हो गया। अब व्याख्या सुन लो इसकी, जहाँ मरना कल्याणकारी है, जहाँ भस्म ही आभूषण है, जहाँ मरना कल्याणकारी है और जहाँ भस्म ही आभूषण है, जहाँ के रेशमी वस्त्र हैं, रेशमी साड़ी फेमस है ना बनारस की, वह काशी यत्र, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात इसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते। ये बोल रहे कि इसकी तुलना किससे कर सकती है, ठीक है। जहाँ मरना कल्याणकारी है, जहाँ भस्मी आभूषण है, जहाँ रेशमी वस्त्र हैं, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात इसकी तुलना किससे की जा सकती है। तो इस तरह से आपका ये हो गया। तो ये श्लोक तो आपको मैं कल ही करवा चुकी थी, जीवन सूत्राणी में एक बार फिर जल्दी सुन लो। संदर्भ वही रहेगा, जीवन सूत्राणी से लिया गया, और इसमें यक्ष और दस्यर के बीच में वार्तालाप है। यक्ष क्वेश्चन पूछते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो यक्ष जो युधिष्ठिर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उन्होंने बोला था कि भूमि से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, ठीक है, वायु से भी तेज क्या है, तृणा तिनका से भी कमजोर क्या है। तो इसके आंसर में भी क्या दिया था उन्होंने, युधिष्ठिर ने बोला था भूमि से भारी माता है, आकाश से ऊंचा पिता है, ठीक है, और वायु से भी तेज मन है, और तिनके से भी ज़्यादा कमजोर कौन है, चिंता है।
इसमें केवल 2 लाइन है, मैंने उसमें पूरा करवा रखा है, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है पूरा श्लोक। अब मैं आपको वाराणसी चैप्टर की व्याख्या और भारतीय संस्कृति ये करवा देती, तो इससे बाहर आपको संस्कृति व्याख्या नहीं मिलेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और डेली आपको 2-3 वीडियो मिलेंगे, आप उनकी प्रैक्टिस करते जाओ, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और अपने घर पे भी करते रहिए। थैंक यू सो मच।